अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा आयोजित इस अश्वमेध यज्ञ के वार्षिक समारोह में उपस्थित आदरणीय हमारे यहां पर सुधीर भाऊ जी है, आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी है, आमदार मिहिर कोटेचा और उपस्थित सभी गायत्री परिवार के हजारों की संख्या में उपस्थित भाई और बहनों, सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। पिछले एक साल पहले नवी मुंबई में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था और हमारे सुधीर भाऊ ने बहुत ही उसमें, मैं तो साथ में ही हुई, और चिन्मय पंड्या जी और उनके सभी गायत्री मंत्र के, गायत्री परिवार के सभी सदस्य द्वारा पिछले साल बहुत ही भव्य दिव्य ऐसा अश्वमेध का आयोजन हुआ और नवी मुंबई की धरती भी पावन हो गई, पवित्र हो गई। और उसी के अवसर पर एक साल हुआ है, इसी के अवसर पर आज यहां पर दिव्य ज्योति कलश पूजन एवं विराट दीप महायज्ञ का आयोजन हुआ है। मुझे आपने आमंत्रित किया, मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। मैं खुद को भाग्यवान समझता हूं, ऐसे धार्मिक और पवित्र कार्यक्रम में शामिल होने का आज मौका मिला है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका अभिनंदन करता हूं। अखिल विश्व गायत्री परिवार एक वैश्विक आध्यात्मिक और सामाजिक संगठन है। यह परिवार कोई साधारण संगठन नहीं है, बल्कि विचार क्रांति का आंदोलन है। समाज तथा राष्ट्र निर्माण में आपकी भूमिका अहम रही है और बड़ा योगदान भी रहा है। समाज तथा राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति की सोच में आपका हर कार्यक्रम होता है। गायत्री परिवार का 90 से अधिक देशों में काम शुरू है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है, अभिमान की बात है और आनंद की बात है। आज यह आधुनिक युग में भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का जीवंत प्रतीक डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी प्रमुख उपस्थिति है, उनकी प्रमुख अतिथि के रूप में यहां है। मैं उनका भी फिर एक बार स्वागत करता हूं, उन्हें हृदय से प्रणाम भी करता हूं। डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक प्रेरणा भी है, ऊर्जा भी है। उन्होंने अपने जीवन को मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। विदेश में पढ़ाई करके वे डॉक्टर बने। विदेश में ही उनके पास शानदार करियर का अवसर भी था, पर उन्होंने भारत में लौटने का फैसला किया, क्योंकि उनका मानना था असली सुख और शांति अपने देश की मिट्टी की सेवा में है और इसका अनुकरण सबने करना चाहिए। वो हमेशा कहते हैं कि साधना, सेवा और संस्कार यही जीवन का आधार है। पंड्या जी के इस संदेश को अपने जीवन में उतारे और एक बेहतर कल का हम निर्माण कर सकते हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। यह आपका जीवन सूत्र है। हमारी सरकार उसी राह पर चल रही है। हमारे आदरणीय
सुधीर बाबू जी है, हमारी जो ऐतिहासिक परंपरा धरोहर है, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने के गढ़कोट किले हैं, पुराने मंदिर है, उनका जतन करना, संवर्धन करना, ये काम में भी हमारे सुधीर भाऊ बहुत आगे रहे हैं। और इसलिए आज का ये कार्यक्रम जो है एक हम सब के लिए एक प्रेरणादायी कार्यक्रम है। और हमारी सरकार ने गौ माता को राज्य माता का भी दर्जा देने का काम किया है। ये हमारी धरोहर है। और जो भी पिछले 2.5 साल में कम समय में जितना भी ज्यादा काम लोगों के लिए, समाज के लिए हम कर सके, करने की कोशिश कर दी। इसलिए आप सभी के आशीर्वाद से हमारे सरकार को बहुत आशीर्वाद भी मिल गया। अभी फिर हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब देवेंद्र जी है, सुधीर बाबू है, हमारी टीम है, पूरी तरह हम इस राष्ट्र की, महाराष्ट्र की सेवा में लगे पड़े हैं। और इसलिए गायत्री परिवार की संस्कृति के आदर्श और सिद्धांतों पर चलना सिखाता है, वसुदैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा देता है, समाज परिवर्तन के लिए एक जन आंदोलन है और भारत की सांस्कृतिक विरासत का यह प्रतीक भी है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कई बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसको उजागर भी किया है। गायत्री परिवार योग, प्राणायाम, ध्यान और वैज्ञानिक आध्यात्म के माध्यम से व्यक्तिगत और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। यह भी अपने आप में बड़ी बात है। यह संगठन वैदिक सनातन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित है। आपका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अध्यात्म को बढ़ावा देना और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना यह है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे लिए राजकीय अधिष्ठान से बढ़कर धार्मिक और ऐसा आध्यात्मिक अधिष्ठान सबसे ऊपर है। गायत्री परिवार का आधार गायत्री मंत्र और यज्ञ की प्राचीन भारतीय परंपराएं है। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह केवल शब्द नहीं बल्कि यह एक शक्ति है जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करती है, हमें सत्य और प्रकाश की ओर ले जाती है। गायत्री परिवार ने अब तक 2400 करोड़ से अधिक गायत्री मंत्रों का जाप करवाया है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। यह आंकड़ा इसके समर्पण और प्रभाव को दर्शाता है। महाराष्ट्र की भूमि संतों की और वीरों की भूमि है। और गत साल में अश्वमेघ महायज्ञ का आयोजन आपने किया था। हमने भी छोटा सा एक योगदान उसमें हमारी सरकार की ओर से था। ये हमारी जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी निभाने का काम हम लोगों ने किया। और इसके पूरे करता धरता हमारे सुधीर भाऊ थे, क्योंकि अच्छे काम में आगे रहते हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ मुझे भी उस समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला। भगवान श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, वो सिर्फ पूजा अर्चा नहीं थी। इस यज्ञ ने लोगों पर गहरा सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव डाला था। यज्ञ और हवन पर्यावरण शुद्धि, स्वास्थ्य सुधार और सामाजिक एकता के लिए यज्ञ आयोजित किए जाते हैं। आज गायत्री परिवार भी देश की जनता की समृद्धि, सुरक्षा और कल्याण की प्रार्थना कर रही है। यह भी गायत्री परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ा रहे, देश को आर्थिक महासत्ता बनाने की ओर जा रहे, देश को प्रगति ओर ले जा रहे। और इसी तरह हम सबका योगदान होना चाहिए। और इसलिए गायत्री परिवार
भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहा है और ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। विश्व कल्याण के लिए अश्वमेध महायज्ञ का आयोजन और आज के दिव्य ज्योति कलश पूजन एवं विराट दीप महायज्ञ के अवसर पर अखिल विश्व गायत्री परिवार को धन्यवाद देना चाहिए, उनको उनका अभिनंदन करना चाहिए। और जाते जाते मैं इतना ही कहता हूं, जीवन का सार गायत्री परिवार, विचारों की धार गायत्री परिवार और स्वर्ग का द्वार मतलब गायत्री परिवार। और ये सत्य है, ये सत्य नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए मैं आपको सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सभी का अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हम सभी एक बार पूरे उत्साह से जोरदार तालियों से आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं।